बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत सुबुह जी शुरूआति थी वई हूंदी अव्हां जी पंहिंजे प्यारनि सां, मूं सां, जीअं मुंहिंजी शुरूआति थी वई आहे अव्हां सां। तालीम केतिरी ज़रूरी आहे? तालीम जी अहमियत छा आहे असांजी ज़िंदगी में? तालीम असांजी पर्सनैलिटी खे कीअं संवारे थी? तालीम असांजे लाइ छा करे थी? तालीम असांखे कीअं हिन मुआशिरे में जीअणु सेखारे थी? अॼु जे प्रोग्राम में असां इन ते डिस्कस कंदासीं। असांजा महिमान जेके गेस्ट पैनल में आहिनि उन्हनि सां बि असां तालीम ते गुफ़्तगू कंदासीं, तालीम ते डिस्कशन कंदासीं। पर थोरो घणो मां बि जेका मुंहिंजी सोच आहे मां अव्हां सां ज़रूरु शेयर कंदमि त सोच खे वसी करे थी तालीम तव्हांखे हिन माशरे में उहा इम्पोर्टेंस ॾिए थी जेका तव्हां बग़ैर तालीम जे हासिलु नथा करे सघो। ऐं शख़्सियत जी तरक़ी बि तालीम सां आहे। शख़्सियत जी तरक़ी ईअं आहे त भई तव्हांखे पोइ जेके टेक्नोलॉजी आहे उन जे बारे में ख़बर पवे थी, घणनि ॿियनि शयुनि जे बारे में अव्हांखे ख़बर पवे थी। छो जो जेसि ताईं असांखे पंहिंजे हुक़ूक़नि जे बारे में ख़बर न पवंदी, जेसि ताईं असांखे पंहिंजे बारे में, असांजे वजूद जे बारे में ख़बर न पवंदी त असां हिन मुआशिरे में कीअं ज़िंदगी गुज़ारे सघंदासीं। पंहिंजे हुक़ूक़नि जे बारे में ॼाण, असांजा हुक़ूक़ छा आहिनि उहे बि असांखे तॾहिं ई ख़बर पवंदी आहे जॾहिं असांखे तालीम हूंदी आहे। जॾहिं तालीम हासिलु कंदासीं तॾहिं असांखे पंहिंजे हुक़ूक़ जे बारे में, असांखे पंहिंजी सोच कीअं रखणु घुरिजे, असांखे माण्हुनि सां कीअं मिलणु जुलणु घुरिजे, असांखे इन सभिनी शयुनि जे बारे में ख़बर पवंदी। उन सां गॾिजी सोशल बिहेवियर ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। ऐं सोशल बिहेवियर असांखे हिन मुआशिरे में स्टैंड आउट करण में ॾाढी हेल्प करे थो। छो जो सोशल बिहेवियर जेतिरो असांजो सुठो हूंदो, असां जेतिरो बिहेवियर असांजो सुठो हूंदो, जेतिरो असां ख़ूबसूरती सां ऐं निवड़त सां, ऐं निवड़त जेका आहे उहा तरबियत मां ईंदी आहे ऐं तरबियत बि ॾाढी ज़रूरी आहे। जीअं तालीम ज़रूरी आहे उअं ई तरबियत बि ॾाढी ज़रूरी आहे। तालीम तव्हां थोरी अगरि हासिलु कयो था, कुझु माण्हुनि मां अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि मैट्रिक पास, इंटर पास, पर उन्हनि जी तरबियत वरी एॾी सुठी हूंदी आहे जो उहे ॾाढो मुआशिरे में सुठे तरीक़े सां स्टैंड आउट करे ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी उहा वैल्यू हूंदी आहे। तरबियत बि ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बि हूंदा आहिनि असांजी ज़िंदगी में। ऐं असांजी ज़िंदगी में जेके जेसि ताईं असांखे, छो जो लाइफ में घणा ई चैलेंजिस ईंदा, असांजी लाइफ में हर्डल्स ईंदियूं, चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली, पोइ तेसि ताईं असांखे तालीम न हूंदी, जेसि ताईं असांखे उहे प्रॉब्लम सॉल्व करण जी असां में सलाहियत न हूंदी। इहे तमामु सलाहियतूं जेके आहिनि उहे असांखे एजुकेशन सां ऐं तालीम सां मिलंदियूं आहिनि। इन्हनि सभिनी शयुनि जे बारे में ज़रूरु असां पंहिंजे गेस्ट सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं गेस्ट खां पुछंदासीं त तालीम केतिरी ज़रूरी आहे ऐं तालीम सां गॾु तरबियत केतिरी ज़रूरी आहे, या छा सिर्फ़ु तालीम हुजे या सिर्फ़ु तरबियत हुजे। ख़ैर, साइमा मुंहिंजो वेट करे पई ऐं मूंखे हेसि ताईं ख़ुशबू अचे पई, मां उन ख़ुशबू जी तरफ़ छिकी वञा थी ऐं मां साइमा खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? ख़ूबसूरत लॻो पिया एज़ यूजुअल। ऐं छा ठाहे आया आहियो अॼु असांजे लाइ असांजे प्रोग्राम में? छो जो मूंखे टे शयूं नज़र थियूं अचनि। जी जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां सभु? उमेद त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं बहितर नमूने पंहिंजे ॾींहं जो आगाज़ करे चुका हूंदव। अॼु जेकी डिशिज़ मां तव्हांजे लाइ ठाहे आई आहियां उहे थोरो असांजो जेको हमसायो मुल्क आहे अफ़गानिस्तान, उते जी मशहूरु डिश आहे इहा काबली पुलाव। अफ़गानी पुलाव बि चइजे थो, काबली पुलाव बि चइजे थो। ऐं उते जो क़ौमी खाधो आहे, ठीकु आहे, असांजो क़ौमी खाधो आहे बिरयानी, उनजो क़ौमी खाधो आहे काबली पुलाव। सही आहे। ऐं उन सां गॾु इहा असांजी मटन कढ़ाई आहे ऐं इहो असांजो सलाद आहे। ठीकु आहे। काबली पुलाव जे लाइ तमामु घटि शयूं सभु खपनि हिन जे लाइ ऐं तमामु जल्दी ठहण वारो आहे। असांखे लॻंदो आहे ॼण त वॾो मुश्किल ऐं ॾाढो मतिलबु काबली पुलाव ठाहियो त आई होप त इन में किशमिश न हूंदी। मूंखे पोइ चांवरनि में किशमिश सम्झ में न आई। न, काबली पुलाव में किशमिश छो विझंदा आहिनि? इन करे जो उन्हनि जो असां बिरयानी में छो एॾा मसाला विझंदा आहियूं? छो जो असां मसालेदार चटपटा माण्हू आहियूं। हा, इन करे जो असांजी डिश न आहे न, इहा उन्हनि जी डिश आहे, पर असां ॾाढो शौक़ सां हिते खाधी वेंदी आहे। कॾहिं अगरि काबली पुलाव खाईंदी आहियां, मां किशमिश पहिरीं चूंडे मां साइड कंदी आहियां, पोइ मां चांवर खाईंदी आहियां। चांवर ॾाढा मज़ेदार हूंदा आहिनि। किशमिश बि पवंदी आहे, हिन में ॿिया मेवा बि पवंदा आहिनि, बादाम बि पवंदा आहिनि, हिन में काजू बि पवंदा आहिनि। उहे त तमामु जेका ऑथेंटिक जेका असुलु जेका रेसिपी आहे हुन में त उहे अलाए केतिरा मेवा हिन में विझंदा आहिनि। ऐं असां त थोरो पंहिंजो स्टाइल सां, पंहिंजे देसी स्टाइल सां ठाहींदा आहियूं, पाकिस्तानी स्टाइल सां। उन्हनि खे इहे मेवा मुफ़्त में था मिलनि?
उते होती थे ना उन्हनि हाँ। जी पैदावार थी थे हाँ, उते बाग आहिनि न त इन करे उन्हनि त वटि बाग जाम जाम आहिनि, आहिनि त पंहिंजी असां, हा। सब्जियुनि असां जीअं यूज़ कंदा आहियूं मिठनि में उहो असां पंहिंजी हर शइ में जेके न मेवा वरी इस्तेमालु था कनि। बिल्कुलु त ईअं। इन सो हिनजी करे रेसिपी हाणे ॿुधाईंदो हाँ, इन जी ऐं रेसिपी इहा आहे त ताकी मां असां तक़रीबन ठाहियूं। 1 किलो गोश्त वरितो, मां ॿाकरे गोश्त में ठाहियो आहे, तव्हां इनखे गऊं जे गोश्त ऐं मुर्गे जे गोश्त में बि ठाहे सघो ठीकु था। ऐं अॻु में असां तेल गरम कंदासीं, तक़रीबन मुनो कप तेल वठंदासीं, हुनमें असां 3 वॾा बसर, सही ठीकु आहे, उहे कटे विझंदासीं स्लाइस जीअं असां कंदा आहियूं, ऐं उनखे चङी नमूने असां उनखे फ्राई कंदासीं त जीअं ॻाढ़ा थियनि। ठीकु आहे। असांखे उन्हनि खे ॻाढ़ो करिणो आहे, सही आहे। क्रिस्पी न आहे करिणो, सिर्फ़ु उन्हनि जो ॻाढ़ो करिणो आहे। वरी हुनमें असां शामिलु कंदासीं गोश्त, गोश्त खे थोरो भुञींदासीं, वरी हुनमें हिकिड़ो चमचो थूम अदरक जो पेस्ट विझंदासीं, सही आहे। ऐं पोइ हुनखां पोइ हुनमें विझंदासीं साबुत गरम मसाला, ठीकु आहे। जंहिंमें असां वरितो हिकिड़े चांहि जो चमचो ज़ीरो, 2 खनि कमाल पट वरिता, हिकिड़ो दालचीनी जो टुकड़ो वरितो, 4 खां 5 लौंग, 4-5 नंढा फोटा, हिकिड़ो वॾो फोटो, ऐं थोरा कारा मिर्च असां हिन में शामिलु कया। ऐं इन्हनि सभिनी शयुनि खे विझी करे असां हिनखे पाणी विझी करे असां हिनखे चाढ़े छॾियो। सही आहे। ठीकु आहे, तक़रीबन मां 5 गिलास का तक़रीबन पाणी विझो। ठीकु आहे। ऐं जॾहिं तव्हांजो गोश्त ॻरी वञे ऐं तव्हांजी यखनी बचणु खपे, छो जो असांजा चांवर उन यखनी में ई ठहंदा। अच्छा, ठीकु आहे। सही आहे। ऐं मां लूणु बि शामिलु कयो हुयो हिन में, न लूणु बि विधो चांवरनि जे हिसाब जो। ठीकु आहे। वरी हुनमें जॾहिं असांजो गोश्त ॻरी वियो त असां वरी हुनमें चांवर, तक़रीबन 1/2 किलो मां चांवर पिसाए रखिया हुया, सही आहे। ऐं हिनमें बासमती राइस तव्हां इस्तेमालु कयो, हुन सां वधीक जेके न सुठो ठहंदो, उहो विधो। ऐं वरी हुनमें असां हिकिड़ो चमचो कुटियल ज़ीरो उहो विधो, ऐं हिनखे लूणु पंहिंजे हिसाब सां तव्हां चखे वठो, त जेकॾहिं घटि आहे त तव्हां अञा विझी वठो हिन में। ऐं पोइ असां हिनखे पचण लाइ छॾे ॾींदासीं। जॾहिं असांजा चांवर ॻरी वेंदा ऐं असां हुनखे दम ते जॾहिं रखण वारा आहियूं त असां छा कंदासीं, हुनखां अॻु में असां 2 खनि गजरूं वठंदासीं, हुनखे असां इहे ड्रिगो ड्रिगो कटे वठंदासीं। ठीकु आहे, असां तक़रीबन 1 कप गजर वरिती, ऐं 1/2 कप असां इहे किशमिश, इन्हनि खे असां 1 चमचो तेल में जेको आहे हिनखे असां थोरो फ्राई कयो, थोरी खंडु बि शामिलु कई, हिकिड़ो चमचो, थोरो सुठी हुनजो टेस्ट ईंदो आहे हुनमें, त हुनखे असां फ्राई कयो। वरी जॾहिं असां दम ते चांवर रखंदासीं त दम ते असां इहे शयूं फैलाए छॾींदासीं, गजर ऐं किशमिश, ऐं पोइ हुनखे असां दम ॾेई छॾींदासीं, त असांजो काबुली पुलाव तयारु थी वेंदो। ठीकु आहे। ऐं हीअ असांजी आहे मटन कढ़ाई। हिन में मां छा कयो, जो मां अॻु में गोश्त खे थूम अदरक लूणु ऐं हिकिड़ो बसर उहो विझी करे मां हिनखे चाढ़े छॾियो ॻरण जे लाइ। जॾहिं मुंहिंजो गोश्त ॻरी वियो त मां तेल गरम कयो, हुनमें वरी मां 4-5 सावा मिर्च वॾा वारा उहे कटे करे विधा। वरी हुनमें उहो जेको गोश्त ॻारे रखियो हुयो उहो मां हिनमें शामिलु करे हिनखे फ्राई कयो। वरी तक़रीबन 3 खनि टमाटा उहे मां कटे करे विधा, ऐं जॾहिं टमाटा जॾहिं सॉफ्ट थी विया, नरम थी विया, उनखे असां थोरो भुञियो। वरी हिनमें मां मसाला शामिलु कया, जंहिंमें कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिकिड़ो चांहि जो चमचो, हिकिड़े चांहि जो चमचो कुटियल कारा मिर्च उहे विधा, हुनखे थोरो पचायो। वरी हिन में हिकिड़ो खाइण जो चमचो कुटियल धाणा, पाउडर न आहे विझणो, कुटियल विझणो आहे, ऐं हिकिड़े चांहि जो चमचो कुटियल ज़ीरो। ठीकु आहे, बसि इहे 4 मसाला पवंदा हिन में, ऐं हिनखे असां चङे नमूने भुञींदासीं। जॾहिं असांजी ऐं हिन में वरी थोरी देरि खां पोइ असां 1/2 कप ॾही बि विधी, हिन में थोरी ॾही सां टेस्ट तमामु सुठो थी वेंदो आहे, उहो विधी। वरी हिनखे भुञी करे वरी असां हिनखे दम ते छॾे ॾींदासीं, ऐं जॾहिं असांजो तेल अलॻि थी वेंदो भाॼी खां, ऐं मथां वरी असां अदरक सावा मिर्च ऐं धाणा विझी करे असां हिनखे दम ते लॻाईंदासीं, त असांजो इहे कढ़ाई तयारु थी वेंदी। ठीकु आहे, जीअं असांजो काबुली पुलाव बि तयारु थी वियो, कढ़ाई बि तयारु थी वई, ऐं असां वटि सलाद पियो आहे, इहो बि तव्हां ॾाढो सुठो प्रेज़ेंट करे रखियो आहे, ऐं ॾाढो मज़ेदार लॻे पियो, ऐं ख़ुशबू त मूंखे होसि ताईं आई हुई, ऐं मां सम्झी वई हुयमि की चांवरनि में आहे, पर मूंखे इहा उमेद न हुई त काबुली पुलाव आहे। अॼु काफ़ी डिफरेंट रेसिपी आहे, छो त काबुली पुलाव कराची में त हाणे आम जाम तव्हां जॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहियो त तव्हांखे मिलंदो आहे, जिते असां कढ़ाई शढ़ाई खाईंदा आहियूं, ऐं तमामु पसंदि कयो वेंदो आहे। हाणे मुंहिंजी जेकी पसंदीदा डिशिस आहिनि हुनमां हिकिड़ो इहो बि आहे। मूंखे बिरयानी हिन में तव्हां चवंदव न त तव्हां पसंदि काबुली पुलाव में काबुली पुलाव खाईंदमि, छो जो मूंखे थोरो अलॻि तव्हांखे बसि अफगानिस्तान मोकिलियूं था, तव्हां उते ई रहो। ख़ैर, सभु असांजा पंहिंजा सूबा आहिनि, सभु असांजा पंहिंजा शहर आहिनि, ऐं जेको आहे असांखे सभु डिशिस पसंदि आहिनि। मूंखे अफ़गानी खाधा ॾाढा वणंदा आहिनि, उन्हनि में मसाला घटि हूंदा आहिनि न, मूंखे वणंदा आहिनि। मसाला घटि हूंदा आहिनि, मतिलबु सिंधी माण्हू चवे त मूंखे मसाला न आहिनि वणंदा, ऐं घटि वणंदा आहिनि, त मूंखे सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि, दाल में ॻाल्हि आहे, कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी पसंदि आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। अच्छा, मसाला तव्हां हूअं ई जेको खाधनि में घटि विझो पिया?
मां जेतिरा बि तव्हांजी डिशेस न ट्राई कयूं आहिनि तव्हांजे खाधनि में मसाला घटि हूंदा आहिनि ऐं मतिलबु सुठो टेस्ट हूंदो आहे हिकिड़ो हूंदो आहे न काफ़ी माण्हुनि जे हथ में शेफ्स जे हथ में मिर्च मसाला घणा ऐं तेज़ हूंदा आहिनि उन्हनि जा खाधा तव्हांजा खाधा हल्का हूंदा आहिनि चाहे असां मटन बि खाधा ऐं कढ़ायूं जेके खाधियूं आहिनि बिरयानियूं खाधियूं आहिनि तव्हांजूं में मसाला घटि हूंदा आहिनि ऐं सुठो हल्को हथु हूंदो आहे हुन ते मसालनि सां छा घणनि मसालनि सां न तव्हांखे एसिडिटी थिए थी तेज़ाबियत थिए थी पेट में ऐं गर्मी बि एॾी आहे न ऐं गर्मी आहे त घटि में घटि मानी न आहे वणंदी जेकॾहिं तव्हां ॻाढ़ा मिर्च विझो था उनजे बदिले सावा मिर्च विझो छो जो ॻाढ़ा मिर्च के न घणी तेज़ाबियत कंदा आहिनि त सावा मिर्च सां न थींदी आहे जेका तव्हांजी हिकिड़ी जलन थींदी आहे तव्हांखे सीने में उहा न आहे थींदी ऐं जेको टमाटा ॾही हिन टाइप जी शयूं वधीक इस्तेमालु कयो हिन सां अञा टेस्ट जेको आहे सुठो थींदो आहे जेके ॻाढ़ा मिर्च हूंदा आहिनि उहे घटि यूज़ कयूं सावा मिर्च घणा यूज़ कयूं जेकॾहिं कुटियल ॻाढ़ा मिर्च कयो या पोइ तव्हां कारा मिर्च कयो ऐं गरम मसालो जेको आहे न पीठल गरम मसालो उहो तमामु घटि इस्तेमालु कंदा कयो ऐं सफ़ा एंड ॾाढो तेज़ हूंदो आहे साइमा उहो खाधनि खे सफ़ा तेज़ करे छॾींदो आहे छा कंदा आहिनि मां कुझु माण्हू जो उहो शुरू में विझी छॾींदा आहिनि गरम मसाले जो जेको पाउडर हूंदो आहे न गरम मसाले जो पाउडर हमेशह आख़िर में विझणु खपे छो जो ख़ुशबू जे लाइ हूंदो आहे बेसिकली न ऐं विझो बि थोरो छो जो खाधे खे ॾाढो तेज़ करे छॾींदो ऐं हुन सां रंग बि ख़राब थिए थो भाॼी जो कारो कारो थी वेंदो आहे कारो थी वेंदो आहे तव्हां हमेशह ईअं लॻंदो आहे दाग सड़ी वियो आहे शायदि भाॼी तव्हां साबुत विझी छॾियो साबुत जी ख़ुशबू अची वेंदी पर तव्हां हुनखे आख़िर में जेको पाउडर हमेशह आख़िर में शामिल ठीकु आहे थैंक यू साइमा थैंक यू सो मच ज़बरदस्त खाधा तव्हां असांखे सेखारिया नाज़रीन अगरि इहे काबुली पुलाव ऐं कढ़ाई अव्हांखे ठाहिणी आहे त असांजे प्रोग्राम बि तव्हां राति जो ॾिसी सघो था रिपीट में यूट्यूब ते असांजी तमामु रेसिपीज़ पयूं आहिनि उहे तव्हां ज़रूरु फॉलो कयो ऐं ज़बरदस्त रेसिपीज़ पंहिंजे घर में ठाहियो था की तव्हांजा नंबर बि घर में वधनि सो नाज़रीन नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे काॾे न वञिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापसि अचूं था वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं तालीम ते ॻाल्हाईंदासीं जीअं मां अव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो त ज़बरदस्त गेस्ट असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि हिन सेगमेंट में सभिनि खां पहिरियों त सीनियर एंकर पर्सन जेके PTV ते रही चुकिया आहिनि ऐं हुन सां गॾु गॾु एजुकेशनिस्ट बि आहिनि साबिर हुसैन मलिक खे मां वेलकम चवंदमि अस्सलाम वालेकुम सर थैंक यू सोना कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र आप सुना खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ऐं हुन सां गॾु गॾु जीअं असां वटि सोशल वर्कर मौजूदु आहिनि उन्हनि सां बि सोशल वर्क जे बारे में ऐं पाकिस्तान जे हालात जे बारे में ऐं एजुकेशन ते ॻाल्हायो वेंदो कैस मंसूर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा तालीम की क्या अहमियत है क्या आजकल के माशरे में जो हम हालात देख रहे हैं उस हिसाब से तालीम की वो वैल्यू है देखिए जब हम बात करते हैं तालीम की एजुकेशन की तो जब हम अपने मज़हब को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आती है तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने सारी खलकत को तख्लीक किया तो इल्म की फ़जीलत तो वहीं से आपको नज़र आ जाती है फिर आप ये देखिए कि इल्म इतना ज़रूरी था कि नबियों की मिरास कहा गया है इसे तो नबियों के थ्रू जो अल्लाह का पैगाम आया वो असल में इल्म ही है इल्म का बेसिक हम जब पर्पस देखते हैं जब कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं या उसका जो आइडियोलॉजी देखते हैं तो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है इल्म है रोशनी इल्म के बगैर इंसान बिल्कुल अंधेरे की सूरत में होता है बिल्कुल ऐसे ही और जब हम बात करते हैं इल्म की तो इल्म बेसिकली आपको शऊर देता है आपको बताता है कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है आपकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं आपकी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बीइंग एन अ ह्यूमन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो ह्यूमनिटीज़ और दूसरी बात जब हम बात करते हैं इल्म की तो कोई भी मज़हब आप ले लें वो आपको यही सिखाता है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो इंसान है इंसानियत है उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं तो इल्म बेसिकली एक रोशनी है जो आपको रोशनी की तरफ लेके आती है और पर्पज़ इसका यही है कि आपको शऊर कैसे आएगा आपने ज़िंदगी को गुजारना कैसे है वरना जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता तो बेसिकली जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन चीज़ों को तो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये आती है कि इल्म ही एक बेसिकली ऐसा डिफरेंस है जो हमें इन चीज़ों से अलग करता है जो हमें आगाही देता है हमें शऊर देता है सही है
अच्छा कैसा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या तालीम हमारे पास जो किताबों में पढ़ाई जा रही है, जो इल्म हमें किताबों में दिया जा रहा है, जैसे कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो उनसे क्या शऊर आ जाता है उन चीज़ों से, या फिर वो एक वास्ट सब्जेक्ट होना चाहिए उसके लिए? देखिए आजकल तो एजुकेशन का वो सिस्टम है नहीं जो आज होना चाहिए था, जो हमारे टाइम के ऊपर होता था। आजकल आप देखें एजुकेशन, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस आप देख लें जो प्राइवेटली हैं, उसमें आपको डिफरेंट टाइप की पार्टीज़ ज़्यादा नज़र आएंगी। तो इतना बच्चों को ये स्कोप देने की ज़रूरत है कि एजुकेशन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए असूलन, तो ताकि जिसकी वजह से एजुकेट हों बच्चे। आजकल बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और एजुकेशन में टीचर्स भी वो वाला स्टैंड नहीं लेते, ना टीचर भी वो टीचिंग करते हैं जो एक दौर में होती थी। तो ये आजकल तो मैं समझता हूँ कि बड़ा डिफरेंट हो चुका है ये, बड़ा डिफरेंट हो गया है। ये चीज़ गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैंने लेटर्स भी लिखे, उनको भी मैंने ये बताया कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक्सपोज करें। आजकल जो हम सोशल वर्कर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं बच्चों की फीसेस नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। आप फीसेस दे नहीं सकते, लेकिन फेयरवेल के लिए आपने बच्चों को ड्रेसेस देने हैं, उनके अमाउंट्स देनी है। फिर अक्सर कॉलेजेस इसमें फेयरवेल में डांस पार्टीज़, पूरे डीजेस लगे होते हैं, तो पेरेंट्स फ़ीस तो दे नहीं पा रहे और वो चीज़ों के लिए बच्चे उनको फोर्स करते हैं। जब बच्चे फोर्स करते हैं तो वो डिफरेंट वेज से जनरेट करती है पेरेंट्स पैसे और उनको कवर करते हैं। एजुकेशन में ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर हों तो डिसेंट वे में, सिंपल हों, ताकि उसका बर्डन पेरेंट्स को ना आए। टीचर्स भी उन्हीं पेरेंट्स के ही पैसों से अपनी एक्टिविटीज़ में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना है अगर दे वांट पाकिस्तान टू राइज। पाकिस्तान ने ऊपर बढ़ना ही एजुकेशन की वजह से है। आप ये देखें कोरोना आया जी, तो कितना सोशल वर्कर कराची आया, आपके पास कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन सोशल वर्कर ने अपनी जान हथेली पे रख के कोरोना में लोगों की मदद की, गली गली गए, घर घर गए, किसी को राशन दिया, किसी को पानी पहुंचाया, किसी के रेंट्स दिए, जब बेहतर हुए हालात तो फीसिस दी, किसी के बिल्स दिए, क्या क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। तो ये बेसिकली एक अच्छी एजुकेशन उनको भी है जो मैच्योर लोगों को अपने दौर में होती है। तो सोशल वर्किंग एक बड़ा अच्छा एक वे है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अपना सोशल वर्कर जेन्युइन वही है जो अपना बिजनेस कर रहा हो और पार्ट टाइम में लोगों की हेल्प आउट कर रहा हो। सोशल वर्किंग इज़ टू हेल्प आउट द पीपल हु आर इन ट्रबल। वही सोशल वर्कर जेन्युइन है जो कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई काम। सोशल वर्किंग इज़ नॉट ए बिजनेस। आज आप बहुत से NGOs को, सोशल वर्कर्स को दे देंगे, देखेंगे कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स दिखा के फंड्स लेके अपना घर चलाते हैं और उनको कहीं जॉब नहीं मिलती, लेकिन वो इसी जॉब में आ चुके हुए हैं। तो सोशल वर्किंग एक को इस तरीके से लेना चाहिए हर चीज़ में। अच्छा सर, जैसे इन्होंने बात की कैस साहब ने कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इतना ज़ोर दिया जाता है कि वो वहाँ पे वालिदैन भी पिस रहे होते हैं और बच्चे का जो जहन है वो भी उन चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा होता है, क्योंकि वो कच्चा दिमाग है ना, उसको फिर तालीम से आप हटा के दूसरी चीज़ें, जैसे डांस पार्टीज़ भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये सही है और इसको कैसे चेंज किया जाए इस ट्रेंड को? देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो बेसिकली सपोर्टिव एलिमेंट रहता है हमेशा एजुकेशन में। और जब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट चेंज चाहिए होता है और उसके लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट की जाती है जिससे बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो मेंटली जो है वो स्टेबल हो सके। आप सिर्फ फोकस रखेंगे एजुकेशन पे तो वो कंटिन्यूसली आप इस चीज़ को, मतलब आप इसको कंटिन्यूटी में नहीं रख सकते। तो एजुकेशन के साथ आप स्पोर्ट्स पे ज़्यादा, मैं वही उसी तरफ आ रहा था, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें म्यूज़िक भी हो सकता है, उसमें डांस भी हो सकता है, उसमें स्पोर्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। मोस्टली जो अच्छे जो लेवल के स्कूल्स हैं वो स्पोर्ट्स गाला भी अरेंज करते हैं, तो उसमें आपने डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी देखी होंगी। तो ये तो खैर चलती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। असल जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ, जो हम जहाँ हम लैक करते हैं एजुकेशन को, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो पोर्शन आते हैं। पहला पोर्शन हमारे पास आता है ट्रेनिंग का जी, और दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है लर्निंग का। हमने इसको अपोजिट रखा हुआ है, हाँ जी, हमने सिर्फ लर्निंग पे रखा हुआ है, हम ट्रेनिंग पे नहीं जाते। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो यही है। अब अब्रॉड जाए आपको वहाँ सबसे पहले जो चीज़ फोकस करती है वो ट्रेनिंग पे करती है। वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको मतलब मेंटल बिल्डअप करते हैं, उनको ब्रॉडअप करते हैं, उनको बताते हैं एथिक्स क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है।
आपने रहना कैसे है, आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, आपने अपने छोटों से कैसे बात करनी है। हमारे यहाँ इन चीज़ों का फुकदान है, चाहे वो किसी लेवल पे भी आप चले जाएं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने जिस चीज़ को पहले फोकस करना है हम उसको बाद में फोकस करते हैं। और अच्छा, उस वक्त तक हमारे यहाँ ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि तरबियत माँ ही करती है। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं है, तरबियत तो तालीम भी करती है, देखिए उस्ताद को भी वालिदैन का रुतबा इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो भी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। वो तरबियत में वही किरदार अदा करता है जो माँ बाप करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद भी जो है वो माँ बाप का दर्जा रखता है। तो उसकी बेसिक रीज़न ही यही है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक शिकायत बड़ी आम ज़द-ए-आम है, ज़बान ज़द-ए-आम कहें उसको, कि बच्चे जो है वो माँ बाप से बहुत जल्दी दूर हो रहे हैं। जब एक बच्चे को आप 2 साल से या 3 साल की एज से आप अपने से दूर कर देंगे तो वो आपसे इंटरेक्ट कैसे करेगा। अच्छा, तो मुझे बताएं कि वो सही एज क्या है बच्चे को स्कूल में डालने? मिनिमम 5 to 6 ईयर्स। लेकिन आजकल हमारे पास जो दौड़ देखी गई है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसका कहीं ना कहीं फॉर्म और वो स्कूल में सिलेक्शन ना हो जाए, रजिस्ट्रेशन ना हो। मैं यही आपसे कह रहा हूं। इस वजह से हम लोग क्या करें? दूसरी चीज़, 1 साल का होता है बच्चा, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने सिर्फ बैग्स को सब कुछ बनाया हुआ है। आप 5 या 6 साल के बच्चे का बैग देखें, आप नहीं उठा सकते। हाँ, ऐसे ही है। तो वो जितना बर्डन हम उस पर ला देते हैं कि इतना बर्डन वो उठा सकता है मेंटली और फिजिकली, नहीं उठा सकता। तो हम उसको बर्डन भी हम उसको वही रोक देते हैं, हम उसको बड़ा होने ही नहीं देते। वो एज उसकी ऐसी है कि उसे हमने खेल के साथ साथ उसे चीज़ें सिखानी है जहाँ वो मेंटली ब्रॉडअप हो सके, उसका जहन खुल सके, उसे समझ आ सके कि कौन सी चीज़ क्या है। और हम इतने छोटे बच्चों को मैंने स्कूल्स में ये भी देखा है कि वो एग्जाम्स, टेस्ट्स, इन चीज़ों में डाल देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, वो बच्चा परेशान हो जाता है, वो मेंटली इतना एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसका दिल ही नहीं करता स्कूल जाने को। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है हम इस एज में ही फ्रस्ट्रेट कर देते हैं अपनी जो हमारी यूथ है या जो हमारे आने वाली नस्ल है, हम उसको इस एज में ही इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है कि यार मैं किताबें पढ़ूँ, मैं टेस्ट दूँ, मैं क्या करूँ, फिर ट्यूशन है, फिर फलां है, फिर बलां है। हम इन चीज़ों के लिए अब चीज़ें देते नहीं है। तीसरी जो चीज़ है टेक्नोलॉजी, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ों को डैमेज भी किया है। आजकल माएँ जो हैं वो बच्चों को 2 साल 1.5 साल की उम्र में मोबाइल पकड़ा देती हैं, 6 महीने के बच्चे को। तो वो हमने सिर्फ उसको अपनी सहूलत के लिए, अपनी उसको कम करने के लिए, बर्डन को कम करने के लिए हमने अपने बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिस्कशन हो सकती है और ब्रॉडर आपको पता ही टॉपिक है। अच्छा, कैस साहब से मैं पूछना चाहूँगी, ये जो मोबाइल दे देना बच्चों को और ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो डिसेंट भी ना हो स्कूल्स में वो करवाने, सारी चीज़ें, क्या इनसे शख्सियत पे, उस बच्चे की, उस इंडिविजुअल की शख्सियत पे असर होता है? डेफिनेटली आजकल आप ये देखें कि अगर आप बच्चों में कंपटीशन देखें, सेल फ़ोन तो एक फैशन बन गया कि पेरेंट्स से बच्चे बहुत डिस्टेंस पे चले गए कि आ पाएँ। हर कोई, पेरेंट्स भी लगे होते हैं सेल फ़ोन पे, बच्चे भी लगे होते हैं, बड़ा डिस्टेंस हो गया। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है कि वैसे लोग कहते हैं कि जी बड़ा क्राइसिस है कि इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। फिर हर इंस्टीट्यूट में कवाली नाइट हो रही है। अच्छा, वीकली इन्होंने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया। पहले तो आपका देखें ना, फेयरवेल एक होती है और फिर 3-4 मंथ्स में कोई एक ओकेजन होता था तो आपको नज़र आता था। अब वीकली कहीं ना कहीं कंपटीशन इंस्टीट्यूट्स का क्या हो गया कि आज उन्होंने ये कवाली की है, हमने करनी है। तो ये नहीं कि हमने रिजल्ट्स के लिए करना। और आपके बच्चे हों या किसी के भी, आप बिलीव करें, हर सब्जेक्ट की ट्यूशन उनको लेके देनी पड़ती है। इंस्टीट्यूट्स में अगर आप भेजें, कॉलेजेस में, कहीं पे भी आप भेजें, तो हर सब्जेक्ट की ट्यूशन का तो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होता कि वहाँ पे फिर वो बच्चे एजुकेट क्या हो रहे होते हैं। वहाँ पे फिर इनके जो ड्रेस कोड्स हैं वो नहीं हैं। अब उसमें इतना कंपटीशन आता है, इतना कंपटीशन आता है कि जो उसने शूज़ ब्रांडेड पहने हैं, मैंने एक नॉर्मल लोकल पहने हुए हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस में बच्चे आ चुके हैं। जब वो इस तरीके से आएँ तो वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। आप हमारा पाकिस्तान को देख लें कि किस पोस्ट पे किसने कहाँ पे टॉप किया। एक मेजॉरिटी होती थी, एक दौर होता था, कराची को ही आप देख लें कि हर घर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होते थे। अब वो बड़ा लैक कर चुका हुआ है। अब वो इस चीज़ों में आ चुके हैं बच्चे, स्टूडेंट। मैं किसी भी, मतलब आप कह रहे हैं कि अब वो रेशियो बिल्कुल कम हो गया, कम होती। अब वो हालात भी कराची के लिए थे, हालात भी। देखिए कराची में एक चीज़ मैंने बड़ी लर्न की, मेरा इवेंट बिजनेस भी है। बाज़ कम्युनिटीज़ ये होती हैं, बेटियों की शादियाँ हो तो कहती हैं हमने तो जहेज़ इकट्ठा करना है, प्लान देना है। कराची वाले की एक सोच है कि हमने एजुकेट करना है बेटियों को। वो भले कोई एक पीएन भी होगा ना तो उसकी बेटी आपको डॉक्टर मिलेगी, एमबीए कर रही होगी,
वो फुल टाइम अपनी बच्चों को एजुकेट करते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है इधर और दूसरी कम्युनिटीज़ में। अच्छा। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये देखना चाहिए, आप वंस इन अ ब्लू मून रखें, आप दूसरी एक्टिविटीज़ रखें, सोशल वर्किंग उनको सिखाएं, आप फोर्सेस की ट्रेनिंग दें, आप उनको स्पोर्ट्स में दें। आज आपके पास क्रिकेट में भी, किसी भी आप स्पोर्ट्स में देख लें, पाकिस्तान कितना एंड में है, किसी में ऐसे ही भी, है जी। किसी में ना, लॉन टेनिस में है, स्क्वॉश में भी बच्चा आया, अब किसी भी टीम में। पहले तो कॉलेजेस स्कूल्स के पढ़े लिखे, सईद अनवर देखें, यूनिवर्सिटी का था, अच्छे पढ़े लिखे क्रिकेटर्स भी निकलते थे। तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट से कोई स्पोर्ट्समैन किसी भी वे का नहीं निकल रहा, क्योंकि अच्छा, वो उसमें हमारे नहीं कर शायद रहे। ये वो टाइम वो लगाते हैं ट्यूशन्स जी, के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने कहा कि ट्यूशन्स के ऊपर टाइम लग जाता है बच्चों का, स्कूल से बच्चा एक तो 2-3 बजे आ रहा है और वहाँ पे पीयर प्रेशर्स और बहुत किस्म के प्रेशर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा, उसके बाद शाम में कोचिंग सेंटर, जी, वो फिर रात तक 8-9 बजे तक बच्चे का कोचिंग में ही निकल जाता है, तो वो स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें तो कहीं पीछे ही रह गई। अच्छा, बच्चों का रिजल्ट खराब आए रिजल्ट खराब तो आ अगर आपका स्कूल से कॉल आए कि जी आपका तो बच्चे का रिजल्ट खराब आया, जाए जी। अब हमें स्कूल से पूछना है कि स्कूल को हमसे पूछना है हाँ बिल्कुल ऐसे हम ही कहाँ है। जाएं? हाँ अब आप देखें ना, आप यहाँ जॉब कर रही हैं, सैलरी ले रही हैं, तो आप आंसरेबल हैं। जी। अब अगर हम बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, हम उनको एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं और उनका रिज़ल्ट लाना, मैं आपको 1 मिनट लूँगा। मेरा क्लास फेलो था, वो फेल होता था हर साल, तो उसके फादर ने क्या किया, उसने डेली स्कूल विज़िट करना शुरू किया। ठीक है। तो बाज़ बच्चे होते हैं बैक बेंचर्स होते हैं, हाँ जी। और वो डेली टीचर से मिलता था, रिपोर्ट लेता था, तो फिर टीचर्स ने उस प्रेशर में उस बच्चे को फ्रंट सीट पे बिठाना शुरू किया और सारे क्वेश्चंस करना शुरू किए। अच्छा। उसकी हेसिटेशन ख़त्म हुई और मैट्रिक में ही डिड टॉप। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं इंस्टीट्यूट्स में बच्चों का या टीचर्स मीटिंग को देखने के लिए। टीचर्स मीटिंग भी आजकल जाती हैं तो मदर्स जाती हैं, वो भी एक फैशन शो बन जाता है वहाँ पहुँच के, और उनको आपस में वो फैशन ही की बातें करते रहते हैं और जाके असल काम है वो करती नहीं है फीमेल्स भी। जी। अगर टीचर मीटिंग्स में फादर्स जाएं, रेगुलर जाएं, जो जैसे पहले हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स जाते थे, इनके पेरेंट्स जाते थे, ये बीइंग अ पेरेंट खुद जाते थे, जी। तो वो एक अच्छा रिजल्ट भी बच्चे लाते थे खौफ से फादर के। हाँ। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और रिज़ल्ट वो वाला नहीं रहा। बस इंस्टीट्यूट्स के स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप्स हाई हो गए हैं, और हालात पेरेंट्स ही बता सकते हैं। बिल्कुल बाकी ऐसे अल्लाह ही बेहतर करे इंशाल्लाह। अच्छा, शख्सियत को कैसे ग्रूम किया जाए आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया भी है और तालीम भी ज़रा कहीं ना कहीं लैकिंग ही है, उस पर बताइएगा प्लीज़। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके हवाले से मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इसमें माँ बाप का और टीचर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और बच्चा जैसे ब्रॉडअप होता जाएगा वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। असल जो चीज़ है वो हम बच्चों को उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं देते जो हमें देना चाहिए, एज पेरेंट्स भी और एज टीचर भी। उसकी वजह ये है कि हम बच्चों से डिस्कशन नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते। हमारा असल प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ हर उसमें कम्युनिकेशन गैप रहा है। सही। हम बच्चों को बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाते नहीं हैं। अभी शहजाद राय आपने सुना होगा, उनका ट्रस्ट भी है, उनकी एक बहुत अच्छी उन्होंने एक एग्जांपल कोट की थी कि यार जब हम इंजीनियर सर्टिफाइड करते हैं, जब हम डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं, तो हम टीचर्स क्यों नहीं सर्टिफाइड करते? तो इतना पोटेंशियल उनमें है या नहीं है कि वो उस सब्जेक्ट को उस तरह से टीच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बच्चों के लेवल पे जाके उनको पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते। तो असल जो चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है वो यही है। जहाँ तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है, तो मैंने आपसे जिक्र किया कि आप जिस तरह से बच्चे को देखें, एक पौधा है, आपने अगर उसकी आबियारी अच्छी की है तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो आबियारी क्या है? बेसिकली आपने उसको टाइम देना है। जब आप बच्चों को टाइम ही नहीं देंगे, जैसे अभी कैश भाई कह रहे थे कि जी हमारे पास थोड़ा सा टाइम का लैक होता है, हम उस तरह से टाइम नहीं दे सकते। ओबियसली सोशल लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि टाइम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आप सक्सेस स्टोरीज उठाएं तो वही लोग कामयाब हैं जिनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो टाइम मैनेजमेंट अगेन ये सब वैसे सब्जेक्ट अगर हम इस पर बात करने पे आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगी। पेरेंट्स से भी स्टार्ट होता है कि वो उनको सिखाएं, वो 2 साल का बच्चा जो है उसको सिखाना शुरू करे, तब जाके वो आगे वो ये चीज़ें सीखेगा, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये
करियर काउंसलिंग की भी बड़ी लैकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कैसे सही की जाए? एक तो सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, एज अ एजुकेशनिस्ट आपसे भी ये सवाल करियर है। काउंसलिंग तो हर जगह ही ज़रूरी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हमने सोशल बर्डन इतना डाल दिया है अपनी 2 साल से लेके 100 साल के बंदे तक कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत तो रहती है गाये बगाए। और जैसे एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, साइकोलॉजिस्ट जो है उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है हर जगह पे। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि यार अगर मेंटली डिस्टर्ब है आदमी तो ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वैसे तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा नहीं वो। और बड़ा एक शर्म सी फील होती है, उसमें शाय फील करता है आदमी। पहले बड़ा शर्म फील होती थी लोगों को, और अब तो बड़ा फैशन भी हो गया। अब तो फैशन में आ गया है कि जी हम कहाँ जाना है, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। क्या हो गया यार, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, क्या हो गया यार, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। तो चेंज हुई ये चीज़ें, लेकिन ये है कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग एज एन एजुकेशनिस्ट इन माय करियर, तो इन 1997 तो उस वक्त मैंने करियर काउंसलिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, 1997 में जी। तो हमारे कॉलेज हुआ करता था, नूर कॉलेज गुरु मंदिर पे, आज भी अवेलेबल है। तो वहाँ हमारे पास डिप्लोमा की क्लासेस हुआ करती थी, उस वक्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कहते थे हम उसको जी। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे कंप्यूटर्स के, हम उस पर उनको करते थे। तो वो जब हम इंडक्शन करते थे तो मेरा मोस्टली जो डिस्कशन होता था बच्चों से वो ये होता था कि मैं उनका इंटरेस्ट चेक करता था कि उनका बेसिक इंटरेस्ट क्या है, सही। वो किस पोर्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहा है, वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना अच्छा, ये चाह आपको रहा है। कैसे पता चलता था? देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हाँ जी, वो आप उनसे पूछते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छा लर्नर रहूं, बच्चा भी लिसनर बड़ा रहूं। कंफ्यूज रहता है ना। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा लिसनर रहूं, अच्छा स्पीकर ना रहूं, क्योंकि जितने अच्छे लिसनर आप होंगे स्पीकर ऑटोमेटिकली आप उतने अच्छे हो जाएंगे, उसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती फिर। तो मैं कोशिश ये करता था कि बच्चों से उनके मतलब की चीज़ें निकलवाऊँ। सही है। तो हमारी जो 10 मिनट की, 5 मिनट की या 15 मिनट की जो डिस्कशन होती थी व्हेन दे आर गेटिंग द एडमिशन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो हमारी जो बेसिक डिस्कशन होती थी वो यही होती थी कि यार हमने किस तरीके से उस चीज़ को डेवलप करना है। ठीक है, कैसा अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सोशल वर्कर्स तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसमें जी। और आप बिलीव कीजिए कि कोई ऐसा डे नहीं होता कि जहाँ पे कोई इवेंट ना हो थ्रू आउट द कराची। कहीं ना कहीं आज भी एक हमारी सोशल वर्कर टीम PSCC में भी कर रही है इसीलिए। जी। तो काउंसलिंग तो डेफिनेटली एक ज़रूरी है और डिफरेंट एरियाज़ के लोगों को डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे सपोज करें कोई नॉर्मल एरिया तो उसको हम DHA क्लिफ्टन में भी लेके आते हैं, वहाँ पे भी उनकी काउंसलिंग करते हैं और ये डेफिनेटली नेसेसरी है ग्रोथ के लिए भी, ग्रूमिंग के लिए भी। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप इधर डिफरेंट प्लेसेस में लेके जाते हैं, आप ग्रेडिंग उनकी करते हैं तो डेफिनेटली दे गेट द ग्रो। ये होता है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है तो ॾाढी अवेयरनेस मिली हूंदी इन सेगमेंट में। नंढे ब्रेक ते था वञूं, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते कार्य न वञो, असां पोइ वरी वापसि अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं जी जिथे तालीम ज़रूरी आहे उते थोड़ी कॉमेडी भी ज़रूरी आहे, उते छो जो ज़िंदगी खे ख़ुशगवार करण लाइ तव्हां जेसि ताईं पंहिंजे आर्टिस्टनि सां न वेहो त मज़ो नाहे ईंदो। तो ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि हिन सेगमेंट में। TV आर्टिस्ट, फिल्म, ड्रामा, स्टेज सभु उन्हनि सभिनि में तव्हां उन्हनि खे ॾिसी रहिया आहियो। ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्हनि जी रही आहे। वरदा शानज़े खे मां वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत बुरी। अच्छा चलें, ठीक है जी। अच्छा, हिकिड़ो ॿियो बि आर्टिस्ट असां सां मौजूदु आहे, उहे बि TV आर्टिस्ट, रेडियो, ड्रामा, स्टेज ते तव्हां उन्हनि खे ज़बरदस्त कारकर्दगी कंदे ॾिसंदा रहिया आहियो। शब्बीर भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शब्बीर साहब? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। पता नहीं क्यों नाराज लग रहे हैं आप दोनों मुझे। और नाराजगी की बात है ना जी। अब मेरे साथ ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करना, बता रही हूँ, मैं नहीं लिटा के मारूंगी। हाँ नहीं नहीं, मुझे मारना जरूर, लिटाने की जरूरत क्या है मुझे? हाँ, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैंने क्या बर्बाद की तेरी जिंदगी? अरे इतना झूठ बोला है मेरे से कि चौधरी चौधरी। अरे कहाँ का चौधरी, ऐसे चौधरी होते हैं? हाय
अब तो चौधरी- कैसे होते हैं चौधरी, मुझे बताएं। हाय चौधरी इतने स्मार्ट होते, हाँ ना? इतने पर्सनैलिटी वाले होते, इतने खूबसूरत होते, ये कहाँ से मिल गया? मैं झूठ बोल बोल के मुझे फंसा दिया सारा। हाय उस टाइम तो तू बोलती थी, हाय मैं फोन अगर मुझे करती थी मुझे कहती थी और बात सुन मेरे अंगूर के दाने कैसा है तू। हाय रब्बा मैं मर किसी जाऊं। और की तो तस्वीर ना भेज दी थी। नहीं झूठ बोलता है, मैंने कब कहा? हाय मेरी जबान पे छाले निकला है अगर मैंने कभी इसको अंगूर का दाना कहा हो। अरे ये तरबूज का दाना कहा था, इसने अंगूर का दाना सुन लिया। अंगूर का दाना। ये देखिए जी, मैं तो सिर्फ इससे शादी करना चाहता हूँ इसके बालों की पर्सनैलिटी की वजह से, और इसमें है कुछ भी नहीं है। ओ ज्यादा ना बोलना, बता रही हूँ मैं कोटी चढ़ा देनी। हाँ कोटी चढ़ा देनी है। अपने आप को देखे क्या मैंने क्या कर दिया तेरे नाल? तेरे साथ है, तेरे में है क्या खूबसूरती? हर चीज की ज्यादती है। जाती है, शुक्र कर, वरना मर्दों में तो होता ही कुछ नहीं है। खबरदार, चौधरी चौधरी होते ने। अरे हम हैं ना चौधरी। कितों का चौधरी है तू? मैं आगरा का चौधरी हूँ। आगरे का तेरे प्यो का आगरा होता है, आगरे का चौधरी है। झूठा से आप खुद इंसाफ करें। वैसे नहीं, चंगी पर्सनैलिटी है जी। कितों लंबा लगती है चौड़ा है, ताड़ी, आंखें चौधरी है। कमजोर है, नहीं मैं मर जावा। की हो गया? चंगी पर्सनालिटी। तुम एक काम करें, आप अपनी आंखें। आपने ऐसा तो नहीं किया कि व्हाट्सएप पे आपने शाहरुख या किसी और की तस्वीर भेज दी हो, नहीं जी, हमारे अपने घर में या फिल्टर लगा के भेज दिया हो? नहीं मैं जी इसमें तो फिल्टर भी काम नहीं करना। हाँ, फिल्टर- ऐडा को पेड़ा आदमी। हाँ मैं पेड़ा हूँ। इस जैसी औरतें होती हैं जो गवर्नमेंट अस्पताल में जॉब करती हैं और सोए हुए मरीज को जगा के बोलती है उठो नींद की गोली खा लो। हाय मेरा बस चलता ना तो चौधरी तेनू लटा के तेनू टीका ला देती मैं। हाँ टीका ला देती। ये बताए ना किस चीज की कमी है मुझे। हाय हर चीज की तो ज्यादती है। हाँ जी। पेड़ देखो तो मुंह देखो, एड्डा वड्डा। हाय रब्बा, मैं देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? अरे तू मर गई, मैं दफना देती। जाओ हो जा, पड़ा हो जा। हाँ। वड्डा आया पेड़ी शक्ल वाला। कितना मिल गया मैंने कुछ बोल नहीं आप तुझे। आप दोनों लड़ाई ना करो, आपका पैचअप करवाते हैं इधर ही, आपका सेटिंग करवा के। ये कौन है जी? हम नानो हैं। कहाँ की नानो? कौन सी नानो? ये हमारा शो चल रहा है, लाइव शो चल रहा है, आप कहाँ से आ गई? हम सबकी नानो हैं। हाय लेकिन ये रब्बा। लाइव शो चल रहा है, तो हम हमारे क्या यहाँ करें? कपल बैठा हुआ है। तो हम क्या करें? अरे ए लड़की, तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची है कि हम गुजर रहे थे, हमें मजबूरन आना पड़ा। हाँ हाय, और तो क्यों गुजर गई? आप तो गुजरी, आपकी उम्र ही गुजरने वाली है। वो- हाँ क्यों गई? हाँ, देखे जी। अरे गिर जाओगी नानो, हमें गुस्सा आता है तो हम हिलते हैं। आप चले जाओ, वापस चले जाओ। हम क्यों जाएं? हम वहाँ बैठेंगे। हाय रब्बा। अरे वहाँ मेरे गेस्ट बैठेंगे। ए लड़की, तुमसे ये दोनों नहीं संभलने वाले। ये तो इसकी तो जबान देखो, इतनी बड़ी गज भर की बोले जा रही है। हाय तो बोलो नहीं तो क्या करूं? हाय मेरे साथ हुआ है ना, अगर आपके साथ fraud होता हुआ है। तो पता चलता आपको। फ्रॉड हुआ उसके साथ। नहीं कोई फ्रॉड नहीं। नानो आप वाइब्रेट ना करें, आप इधर से घूम के आए, इधर बैठो और इंसाफ करें हमारे अरे साथ। बड्डा होया नानो दा है माइती। हम इतनी देर से सुन रहे थे, ज्यादती है ज्यादती है। ए लड़की, तुमको ये पहले नहीं दिखा था इतने बड़े पेट के साथ? अब मुझे क्या पता था? नानो चले, अब आ गई हैं तो बैठ जाए वहाँ पे और इनका फैसला करें, आ जाए। फैसला करे। मैं तो इसको घर से ही बोल के आया था कि इस तरह की कोई ऊंची आवाज में बात ना करना कि मोहल्ले तक आवाज जाए। देखना सुन के आ गई। नहीं जी, इसी छड़ी से पिटाई करेंगे। चुप, हल्के बात करो। हाँ जरा हल्के बोले, ताकि ऐसे नहीं कि और भी वो लोग आ जाए, पड़ोसी आ जाए। नानो आ गई, अभी नाना भी आ जाएगा। नहीं इतने हल्के नहीं कहा उन्होंने। हाँ तो फिर और कैसे करूं? हाँ। कोई कहता हल्के करो, कोई कहता तेज करो। मैं जाऊं तो जाऊं किधर? इतनी हसीन खूबसूरत कितने फंस गई है। अच्छा मुझे ये बता कि तुझे फिल्मों का कौन सा आर्टिस्ट अच्छा लगता है? क्या हूं? बता तो सही। मेरे को मोहम्मद अली। मैं मोहम्मद अली की तरह नहीं लगता तुझे? मैं तो मोहम्मद अली, मैंने कुछ दे मेरा सर फाड़ देवा। मोहम्मद अली। मेरी अम्मी मुझे कहती थी मैं मोहम्मद अली की हाय, हालत तेरा। अपनी मां नु तो हर बंदे बड़ा चंगा लगता है। एडा पेड़ा भी होए ना तो कहती है मेरा लाल, मेरा सोना। नानो आप मुझे बताएं, आपकी ब्याह हो गया? कैसी बेशर्मी की बातें करते हो? मैंने कौन सी देखा बताई? नानो, मैं ऐसी वजह से परेशान हूँ। ऐ कोई चौधरी लगता है, किसी पासे है चौधरी। ए, तुम्हारी मूंछों को क्या हुआ है? तुम क्या इसमें खिताब लगा कर आए हो? नहीं खिताब नहीं लगा गया। वो असल हमें अपनी चौधराहट भी बचानी पड़ती है ना। मैं नाई के पास गया तो उसने मूछें काट दी। असल में मैंने वो पेंसिल से फिर बनाई है ना ये जी। आय हाय, इतनी गंदी। ई! हाय रब्बा, देखा ना नानो, हर बात में झूठ बोल रहा है मेरे साथ। तो तुम इसके चक्कर में आई कैसे? पहले ये मेरे को बताओ। क्या पता था? मैं तो कहा था मैं किसी चौधरी से शादी करनी, मुझे किसी टीचर से हो गई शादी। बट असल में मैं आपको बताता हूँ, मेरा घर जो है वो गोल चक्री पर है।
ये वहां से चक्कर लगाती थी इसलिए मेरे चक्कर में आ गई। तू दस ना सही तरीके ना। मैं की दसा मैं कुछ सुन मारना। ए बिटिया अच्छा कैसे चक्कर लगा दी, जरा करके दिखाना। बता बता मैं ना बोल, मेरे को गुस्सा आ रहा है। बता ना। मैं चल। मेरे तो फोन पे बोलती थी हाय मेरे मलाई कैसे हो। मैं कहा तेनू मलाई ए मलाई लगदा है, गटर की मलाई है। मेरा दिल ना खट्टा ये कर मलाई। जला हुआ दूध लगता है हमें। हैं? वो अभी पेंडे में चिपका हुआ। मैंने बोला आप शायद मेरी हमायत करेंगी, आप तो वाकई औरत की हमायत ही करती है। खबरदार, हम नानो हैं। वही नानो औरत ही होती है ना। औरत नहीं बोलो हमें, हम नानो हैं। इज्जत करना सीखो। तुम लोगों की नस्ल का तो यही मसला है, बड़ों की इज्जत ना करना, नानो है, खुदा मशवरा भी ना करना। तुमने भी चक्कर में आने से पहले मशवरा नहीं किया। नानो खुदा दा खौफ करो, तो बहुत ही बड़ा है आपसे तो। हाँ। मेरे ये साइज में भी बहुत बड़ा है। मेरे इसी वजह से तो मैं परेशान हो गई। मैं तो समझी थी कोई स्लिम स्मार्ट होएगा, ये तो पूरा ढोल ही आ गया। ढोल नहीं गोल क्या है मैनू गोल। तू गोल नहीं, तू बोल है बोल। हाँ, बोल भी गोल ही होती है। शायद अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए। ऐ मेरा बोला मेरे नाल दुनिया में तूने क्यों दिखा दिया मुझे। नारो बड़ा ही पैड़ा लगता है। अरे बेटा, तुम तो रोते हुए बहुत गंदा हो। हाँ। हैं? तुम ये रो रहे थे, क्या कर रहे थे? नानो ये तो हर चीज में ही बहुत बुरा है। हैं? तुमको आज समझ में आया? मेरे को तो समझ में बहुत पहले आ गया था, मैं तो देख रही थी। क्या देख रही थी? कोई और देख लिया होता? हाय नानो, तो फिर आप ही दिखा दो। चलो अब दिखा दो नानो, अब कोई और दिखा दो। आप तो इसको मेरा भी घर दिखा बर्बाद दो, करने उसको के भी चक्कर दिखा में दो। मैं इसके चक्कर में पता नहीं अरे कहां से तो कहां सब्र होकर आ करो, गया। उसके दिल की बात कह लेने दो, उसका दिल हल्का हो जाएगा। तू मुझे बता तुझे अच्छा कौन लगता है। हाँ, मेरे को चौधरी अच्छा लगता था। तो मैं देख लो हर तरफ से तो चौधरी हूँ। पकड़ तो पहनी हुई है, चौधरी तो है। नानो किधर से चौधरी लग खाता रहा? पीता चौधरी है, बहुत खाता है। आप ही समझाओ ना, आप ही चुप करके सुनी जा रही हूँ हमारी बातें। हाँ नहीं तो अरे बच्ची क्या समझाएगी? वो क्या समझाएगी? उसकी हंसी रुके तो वो कुछ समझाएगी ना। हाँ, तो हमारी बेबसी पे हंसी मैं तो कहती हूँ ठीक है, अभी काम चला लो। कुर्बान जाऊं मैं आपकी अदा पर। मेरी माँ मुझे कहती लड़की कुर्बान जा रहा है। नहीं तो फिर तो अपने ऊपर तो कुर्बान यही जाने तो नहीं है दे रही प्यार चौधरी साहब, यही तो प्यार है। हाँ ये बात तो आपकी जलन मेरी हो माँ रही है, कहती थी देखो। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई जरूर होती है। मैं चुप कर। हाँ लेकिन हमारी सुबह भी लड़ाई से शुरू होती है और रात भी लड़ाई भी खत्म होती है। मेरी माँ ऐसा मुझे नहीं कहती होना थी तू ना चाहिए साइड वैसे। पोस्ट से ना वहीद मुराद लगता है, देख ऐसे किथों? साइड की साइड अरे ये माई तो होती है जो अपने काले कलूटे भूत जैसे बच्चे को तारीफ कर करके सर पे चढ़ा देती है। लड़की देखने निकलते ही हूरी चाहिए, खुद लंगूर होंगे। हाँ। नानो अपने बेटों की बात ना करो अभी अभी फिलहाल हमारी बात करो। हाय कब देखा ना आपके बेटे को बोल रहे हैं। भाई हमारी तो एक बहुत प्यारी नवासी है, किसी दिन मिलवाएंगे। टोटो है वो। अच्छा। हाँ बड़ी खूबसूरत है, प्यारी सी। शादी होगी अच्छी सी। उसकी? छोटी है वो टोटो। अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है, बच्ची है। मैंने तो पूछा है नानो मैं समझ हाँ तो तुम तो हर किसी की शादी करा दो। ये तो टोटो के पीछे है, ये तो मेरे पीछे, तो हर किसी के पीछे है। हाँ तो मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ आपको कि ये आदमी किसी काम का नहीं है। ये गोल बोल नहीं है, ये तो बहुत कुछ है भाई। असल में गोल चीज हर तरफ रिगड़ के चली जाती है ना। हाँ तो मैंने ठुड्डा चला लगा बड़ी जगह पहुंचा देना तेनू। पहुंचा देना। तुम गोल हो, हर तरफ लुढ़क के जाते हो, तो तुम्हारी एग्जाम्पल तो बेपेंदे के लोटे की तरह है। इधर लुढ़कता है, उधर लुढ़कता है। हाँ जी नानो, वो कहते ने ना की कहते ने वो फुटबॉल भी गोल ही होती है वो भी चुप कर फुटबॉल, तू किसी फुटबॉल से कम है। हाँ आप लोटे की मिसाल गलत दे रही हैं, आप फुटबॉल की मिसाल दे रही थी ना। नहीं ऐसे बेपेंदे का लोटे की लोटा मिसाल कहीं भी ठीक लुढ़कता है, लोटे की मिसाल ठीक है। नहीं, अभी तो कभी आप इधर मेरी तरफ थी लुढ़कता, अभी आप कभी इन उधर दोनों की तरफ लुढ़कता। हो गई हैं। फटाया। कुछ खुदा का खौफ करें। अब मेजॉरिटी है ना। हाँ वो कहते हैं पैसा पैसे को खींचते हैं या औरत औरत को खींच रही है। हाँ तभी टंटू खेचे हाँ। तेरे से है कि मेरे में कमी क्या है? हर चीज की जाती है। हाँ। नहीं तो शुरू में देखा क्या था? हम भी तो मैंने यही पता पूछ सी रहे हैं। चौधरी है। अरे पिंड दे चौधरी की होंदे ने, गांव होंदा है ने, घर होंदा है ने, खेत खलियान होंदे। एदे कोल तो कुछ भी नहीं है। मेरे तो पास है नाम का चौधरी है ना। नहीं नाम के लिए हमारे पास हैं खेत खलियान गाय भैंसे सब कुछ है। ते किथे है? भैंस तो नजर आ रही है हमें, नहीं तस्वीरें खेत कल्याण हमें दिख नहीं रहे। नानो तस्वीरें हैं हमारे घर में नहीं उनकी। तुम हम तो ओरिजिनल दिख रहे हैं। देखा कहंदा तस्वीरों का क्या करना है? तो वो ओरिजिनल थी तो तस्वीरें बनी ना। हाय हाय वो किसी तो और अब कहाँ है? अब कहाँ है? आए गांव में। गांव किथे? गांव में किथे गांव होते? फैसलाबाद चक 46
चक 46, तेरा मुंह चक 46 जैसा है। आप पूछे कि बड़ा चक 46 की तरह मैंने चक 45 के सामने। नानू कितनी हंस रही है ना, आप बहुत अच्छी लगती हैं आप हंसते हुए। हैं? वो शादी नानू होगी के आपकी? पीछे ही पड़ गया अब। इसी छड़ी से मारेंगे। अब बकवास की दो, बदतमीज। नहीं, मैंने पूछा ऐसे कि शादी होगी, जो आप नवासी कह रही थी ना, नवासी है छोटी सी, शादी होगी आपकी? नवासी की आपकी? हमारी नहीं करेंगे अभी, शर्म नहीं आती तुमको? हाय रब्बा, किस फिर तरह नानो कैसे बन गई? नानो कैसे वो बन जो गई? है ना, नानो कैसे बनी? वो जो है ना, वो बहुत स्मार्ट है, आज भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये देखो इन दोनों का हाल देखो, नहीं, मेरी लड़ तो- कैसे रहे हैं आपस में। कहीं ऐसा ना हो कि सामने फिर ऐसा ही कुछ गोल बोल मोल निकले। और ए लड़की, हाँ। जरा सा लड़की को अपनी जबान पे कंट्रोल भी करना पड़ता है। मैं नहीं करती वर्दी कंट्रोल। इसीलिए तो रो रही है आज। कंट्रोल कर लिया होता अपने जज्बात पे, जबान पे, तो अभी बैठ के यहाँ पे ऐसे लड़ ना रही होती। हाय नानो, आप मेरे साथ हो कि इसके साथ हो? दोनों डांट खाओगे, दोनों हालती पर हो, अपनी अपनी जगह पर। देखिए जी, मैं जो इसकी हर बात पे पर्दे डालता हूँ। अभी घर से निकलते टाइम मुझे बोलती मैं तुम्हें कलाबाजी खा के दिखाऊं, ये पूरे मोहल्ले के सामने। एना चोट मैं की कहवा तुम। अच्छा कलाबाजी नहीं तो गाना वाना सुना के दिखा दो। अरे हाँ मनाओ, मुझे चलो, गाना चलो, बनना है। हाँ बनता है, शो तो बनता है। गुरुवार मान जाओ। गाना मैं सारी सुना दो। कुर्बानी ना निकाल दूं। वो तो उधर भी नहीं जाने दे रही, तू अपने पास भी नहीं आने दे रही, तू इधर भी नहीं जाने दे रही। जाओ तो जाओ। आवाज नीचे करके बात ये करो। तुम तो बेटा ये छड़ी देखो, इधर तोड़ने की कोशिश भी ना करना, इसी से मारेंगे। नानो देखियो, ये 750 रुपए की मिलती है। हम इसी से मारेंगे, बोला ना तुमको। अच्छा ना, चल ठीक है, चल गाना ही सुना दे उनके फरमाइश क्यों? पे। गाना सुना दे। अच्छा चौधरी साहब आप ही सुना दो। अरे सारे भाग जाने, तुसी की करदे हो? अरे सुनाओ। हाँ सुना दो। कान बंद करो, पता नहीं कैसी आवाज होगी, शक्ल जैसी तो नहीं है। मुझे मेरी माँ कहती थी तू मेहंदी हसन की तरह गाता है। अरे माँ का क्या है, माँ को तो मोहब्बत होती है बच्चों से, अब बेटे से तो कुछ ज्यादा ही होती अम्मा ने है। बड़ा ही खामखा झूठ खुशी बोला। ज्यादा बना रहे होते हैं, बाद में रुसवा करवाते हैं जाके। तेरे सुनाओ सुनाओ। सुनाओ, इजाजत है। तेरे भीगे बदन की खुशबू से मैंने कुछ लहरें भी हुई मस्तानी सी। बस कर दे ना, पेड़ा मुंह बना के। मैंने तुमसे कहा तुम ये छड़ी खाओगे, बहुत अच्छे तरीके से ना ना, ये खाओगे। बार बार आप तुम मुझे ये छड़ी जिन्न दिखा के रही हैं। बारे में बात किसी कर की रहे लेकर आई हैं आप, बार बार मुझे दिखा रही हैं। हो। ये हमारी है, तुमको चाहिए? नहीं, आप ही जब वो रखें। तुम्हारी टांग तोड़े तो ले जाना। नहीं नानो जी, मेरे को छड़ी की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही तोड़ देती हूँ। तब तक क्यों ना तोड़ी? और तोड़ तोड़ के तो ये हालत होगी, पर सुधरते ही नहीं है। देखें जी, आपके सामने ही ना आप मुझे फूल देने की कोशिश कर रही है। ना चोट, तूने इस तरह करके फिर उधर नहीं किया वो। तो मैं भूल गई सी। हाँ, वापस कर फूल फूल लेकर आए ना आपके हाँ, लिए। दे दे मेरे बालों में। नहीं जहाँ ला, मैं तेरे ज्यादा बालों में लड़ाई लगा होती है वहीं तो प्यार होता है। ला, मैं तेरे बालों में लगा। ना मैंने नहीं चाहिए। अच्छा, पहले मैं फूल लेकर आता हूँ तो मुझे कहती है तुम गमला क्यों नहीं साथ में लेकर आए, गमले के साथ फूल लेकर आया करो। ये पूरा ही दे देना इनको। नहीं, ये वाला नहीं जी, वो जो वो नहीं होता मिट्टी का। बुके? नहीं, तुम बुके की बात, तुम अपनी जैसी बात करना। बस तुम गमले के साथ ही देना मोटा मोटा फूल। हाँ, एक बार मैं लेकर आ गया गमले गमला वाला। ही दे सकते हाँ, हैं ना मैं आप फूल नहीं लेकर आया, एक बार गमले के साथ में फूल लेकर आ कहती मेरे बालों में लगा दो। ए कुड़ी कह रही है। अच्छा, अब मेरे में बुराइयां नजर आ रही है? पहले तो बड़े तारीफें करते थे। बुराई तो मैंने कभी की नहीं है तेरी, सोनी है। तो अच्छाई भी नहीं की थी ये। मैंने अभी आते ही आपको बोला मैं इसके बालों की वजह से फिदा हुआ हूँ, वैसे इसके अंदर कुछ भी बालों नहीं की है। वजह से हाँ, ये इतनी प्यारी, इतनी हसीन और जमील, बालों की वजह बस बाल। बालों की वजह से बता तो रहा हूँ। अच्छा चलो, वो तुमको तो वो बालों की वजह। अरे तुम्हें क्या नजर आ गया इसमें? हाँ ये तो बताइए तुमको कि क्या क्या अच्छा नजर लगा? आया। नानो, आप अपनी आंखों का इलाज कराओ, ढलती उम्र के साथ आंखें खराब हो जाती हैं। लेकिन मेरी तो ठीक है, दिमाग भी खराब है। हाँ, मेरी आंखें तो ठीक है। क्या नजर आ गया? बस नजर कुछ नहीं आया, मेरी आंखें खराब हो गई। चश्मा उसको लगवाना चाहिए था, हम लगा के बैठे। हाँ, तो आप दे दें फिर इसे चश्मा। क्यों दे दे? मेरी आंखें बिल्कुल चंगी है। हाँ, बड़ा है चश्मा मैंने दे इसका दे। कहा, मैंने अल्लाह जी मेरी आंखों में तुम्हें क्या नजर आता है? कहती यखनी का पानी। बताओ, इसको हर जगह यखनी नजर आ रही होती है। वो तुम्हारी हुलिया देख के उसको बस खाने याद आता है, तुम बनवाते होगे ना उससे। आज कुछ ये भी नहीं खाऊंगा, किया। आज वो मैंने खाऊंगा। उतने इतने वादे की से कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, कुछ भी नहीं कीता। कोई एक वादा मुझे बता जो मैंने पूरा ना किया, मेरा नाम बदल देना। मैं कैसी, मैंने क्लिप्टन लेके जाऊं, घुमाने लेके गए सी। हाँ, तो फिर बदल दो, हाय देखा, नाम बदल दो मेरा, मैं नहीं लेकर गया। बड़े
हर जगह जलील, हर जगह जलील, हर जगह से बस लालच की भी कुछ लिमिट होती है। हाय मेरा बर लिमिट हाँ और डाय अंग्रेजी लिमिट। ऐसी बात नहीं है, हमारे 4-5 कामें हैं, आगे पीछे घूम रहे होते हैं हमारे। अरे बिटिया एक बात बताओ, जब तुम इससे बातें बना रही थी बड़ी बड़ी, उस वक्त तुमको इसका पैसा नजर आ रहा था? हैं? इंसान में भी तो कोई अच्छाई होती है, तुम तो मरे जा रही हो पैसे के लिए। खेत नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, आई तो तुम इसलिए आ रही थी इसके पास। तो नानो घर भी तो नहीं है अपना, किसी और के घर में रहता है। एक दूसरे के दिल में रह लो। भाई देखें जी, एडा मोटा मैं अपने दिल से रखा। देखिए जी, जब भी वो कहते हैं ना, वो पैसा जो है औरत के नसीब का होता है। भाई जब तू हमारे नसीब में आ जाए। आपकी लड़ाई तो चलती रहेगी। नाज़रीन ने ब्रेक ते था वञूं कारे न वञो, वरी वापस अचूं था ऐं जहिड़ो ॾिसूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी जेको जहिड़ो असां ॾिसी रहिया हुआसीं, उते ॾिसूं था त हाणे छा सिस्टम कुछ सेट थियो, कुछ न थियो, छा थियो अलाए हे छा ते था वरी विड़न, अञा ताईं पिया था विड़न। अभी तक आप लोग लड़ रहे हैं। मैं लड़ नहीं रहा जी, मैं इसको राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही है। नहीं, इसकी नजरें मेरी अंगूठी पर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मोहब्बत करता हूँ तेरे से पगलिए। चलिए, क्या हो गया तुझे? तू मुझे चोर डिक्लेयर कर रही है? अच्छा चलिए, अब इसी खुशी में प्यार मोहब्बत खुशी में गाना सुना दे। आए है क्या कुर्बान जाऊं। मेहदी हसन का गाना होता है। आए मेहदी हसन साहब की क्या बात है। मेहदी हसन तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से गा सकता हूँ मेहदी हसन साहब को। हाँ। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जहां से। मान गई, बस कर दो। मेहदी हसन शहंशाह गजल, जबरदस्त पर्सनालिटी, खूबसूरत सिंगर, हाय जी, और इनकी आवाज में जादू। बेशक जी, हमारे वो सीनियर हैं, हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। हम तो बड़े हाँ, शौक से। लेकिन मेरे दिल में तू भी जिंदा रहेगी। दिल में ये भी तो है। अरे इसको भी मैंने कहा है, मेरे दिल में तू भी रहेगी। हाँ, बस लड़ाई ना कर कर तू बस। ऐसे नहीं करांगी मैं हाँ, लड़ाई। 15,000 रुपया महीना में तुझे दूंगा। बस 15,000? हाँ, तो बाकी मैंने अपनी गाय भैंसों का चारा भी तो पूरा करना है। और अपना भी तो खाना पीना करेगा ना। 15,000 में तो एक जोड़ा भी नहीं आएगा। नहीं, 15,000 से थोड़े बढ़ा दो। चलो 15,500 नहीं, 15,500 इससे 1 रुपया नहीं ऊपर दूंगा मैं। अरे बेटिया, घर चलाने के लिए औरत को जितना पैसा होता है बचा के चलना होता है। बचा के चलोगी, आगे के लिए अच्छा होगा। मिल के रहो। जितना पैसा शौहर दे रहा है बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा। हाँ, जीते तुझे रहो। अगर वो पैसा डबल करना है ना, तो मैं तुझे तरीका बता दूंगा। वो मुझे नहीं पता, लेकिन नानू आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो ना, मेरे को समझना चाहिए, पर मेरे को गुस्सा आ जाता ना, मैं की करा। मैं प्यार ही ना करनी, जब किसी और कुड़ी नु वेखदा ना तो फिर मेरा दिल जलदा है। नहीं कुड़िया, मैंने नानो अभी तक आपको देखा है। हाय रब्बा, वो तो नानो है। मैं बिटिया, ये देखता है ना, दूसरे की तरफ थोड़ी देखता है। हाँ, हम तो जाने दो। तुझे पैसा डबल करने का तरीका मैं बताऊंगा ना। ओ, किस तरह? मैंने जैसे तुझे दिए 15,000 रुपए, हाँ। तूने 15,000 रुपए को ले जाके रख देना शीशे के सामने। सही है। वो 15 का 30 हो जाएगा। ओ कैसे? वो शीशे में 15,000 नहीं आ जाएंगे? देखा, फिर से वही गल्ला कर देने। तो मैं भी तो पैसा डबल करने की कोई बता रहा हूँ उनको, इस तरीके से पैसा डबल हो जाता है ना। तुझे अच्छी तरह कमाओ तो मैं पैसा खुद ही डबल कर लांगा। हाँ, वैसे कहते हैं ना जी, औरत के नसीब का होता है पैसा। घर औरत चलाती है बिटिया। पैसे जमा करोगी, अच्छे से घर चलेगा। ये कैसे चला सके? कोई ड्राइवर थोड़ी है जो घर चलाएगी। घर तो एक ही जगह पे रहेगा हमारा। बेटा, औरत ड्राइवर ही होती है। नानू का कहने का मतलब है कार चलाऊंगी, ट्रक थोड़ी चलाना है कि बस चलानी है मैं। अच्छा अरे बिटिया, इसके मोटापे की तरह इसका दिमाग भी मोटा है, बात ही नहीं समझता। ना नानो, इस तरह नहीं कहो, मैं कह सकनी हूँ और कोई ना कह। अब सेटिंग हो गई। लगी ना आग, यही हम देखना चाहते
नहीं ना चलो दोस्ती करो दोनों भाई। दोस्ती नहीं, मेरा ब्याह कराओ, ब्याह। वो भी ब्याह करा ब्याह देंगे। ब्याह भी करा देंगे। दोस्ती करो। अभी तो दोस्ती करो दोनों, सॉरी बोलो एक दूसरे को। एक है ना सॉरी। मैं क्या कहूँ फिर तुझको? वही, दोनों बोलो, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी सॉरी नानो, बोलने अगर से। मैं सॉरी की तो लोग बोलेंगे थले लगा हुआ है ये। ना बाबू। बढ़ गया बाबू, हाँ? चल माफ कर दे। नो लो नो जी, हमने तो सॉरी करने कहा था, ये तो पाँव पकड़ने पे आ गया। देखा, वही बात होगी ना, मैंने कहा सॉरी करूंगा, ये पहले बोलेगी ये थले लग गया। नहीं ना नानो, मेरे से बड़ी मोहब्बत कर देना, मैं ही गुस्सा कर जानी है। अच्छा तो मैं ही बेटा अपनी जबान पे कंट्रोल करो। मैं ही कह देनी है तानू सॉरी। हाँ है। वैसे हाँ आपको एक बात चौधरी बताऊं साहब जी, कि मोहब्बत का मीन भी बड़ा निराला है। मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। मोहब्बत का है भी बड़ा निराला है। ओ कैसे? मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। हाय मोहब्बत का बे भी बड़ा निराला है। मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। मोहब्बत का ते भी बड़ा निराला है। ओ कैसे? मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तौबा। नानो आप पे तौबा बोल रहे हैं। हाय अरे रब्बा, बोलने तो ये तो है ही ऐसा। हाय रब्बा, मैं सदके जाऊं, मैं मार ही जाऊं। चलो जी अच्छी बात है, सेटिंग हो गई। हाँ, अब setting ब्याह करांगे। हाँ पसंद ब्याह। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा ना, हमारे ब्याह में खुसरे नाचने चाहिए। आ कैसे गल कर दो? नहीं, हर किसी की शादी में खुसरे नाचते। फरमाइशें देखो जरा जी फरमाइश तो देखो, कौन हो तुम भाई? वो इंसान है, लग नहीं रहे हमें। हम मतलब शादी में मतलब कुछ फंक्शन नहीं होता है क्या? अरे ओ चौधरी ख्याल साहब है? ने ऐसे ना गला नहीं कर देना। अच्छा ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇ अच्छा, ਇੱਥੇ थोड़ी ਹੁੰਦਾ है। सेलिब्रेशन करवानी चाहिए इनकी। हाँ सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होगी, उसी को तो लेकिन कहते हैं ना नानी। लेकिन जरा अरे आई तुम लव यू देखो तो तो बोलो, बोलो ना, जरा अच्छे कुछ से बात कर रहे हैं। मोहब्बत की बात करो। बस लड़ाई करते ही ब्याह नहीं भाई, अच्छा। ऐसे थोड़ी होता है। बेटा आई लव यू तुम होगा, दोनों हमारी ये बात फूल सुनो। पड़े हमारे पास, एक दूसरे को हाँ, फूल अच्छा दो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਂ हाँ हाँ, ਬੋਲੋ ਇਰਸ਼ਾਦ। इरशाद दा नाना नहीं क्यों? मेरी माँ की कमेटी खा के नाच गया। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ना, मैं फिर शुरू हो गया दोनों, क्या करेंगे ये हर मिनट पर लड़ेंगे। अच्छा चल 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 ठीक है, सुना शेर। सुना। सोच लो बात जी दिल की सुनोगे तो हार जाओगे। सोच लो बात जो दिल की सुनोगे तो हार जाओगे। हम जैसा प्यार करने वाला कहाँ से पाओगे। जान देने की बात तो सब करते हैं, जान देने की बात तो सब करते हैं। जिंदगी साथ निभाने वाला कहाँ से लाओगे। मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पे इतना कि एक दिन फिर लौट कर मेरे पास आओगे। हाय हाय, क्या बात है भाई। मैं क्लैपिंग तो कर दियो, मैं क्लैपिंग। हाँ बहुत अच्छे। इसकी आवाज तो देखो नानो, हाँ इतना ऐसे तो ये इसको भगा देगी चौधरी को। चीखती है। ए बिटिया मी प्यार से बात करो, आराम से बात करो। अरे हमारे जमाने में तो मियाँ का नाम नहीं लेते थे, और घर पर आए तो उससे पहले ही बन संवर के जरा तैयार होके बैठ जाते थे। जाहिर है थके आ रहे हैं, तुम तो ऐसा भसोड़ के मुंह बैठी हो, तुम्हारा मुंह देख के अंदर कौन आएगा। तो नानो पहले शादी तो होने दो। शादी होगी ना पक्की, बस सारी लड़ाइयाँ तो तुमने शादी वाली अभी कर ली हैं। तो वो मेरी सुनते भी तो नहीं है ना चौधरी साहब। शादी के बाद लगता है और ज्यादा लड़ाइयां करेंगे। ਤੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ प्यार ਹੈ। तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वही ਦੋ होता है। ਬਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਹੀ ਕੜਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ तो अपना प्यार जो है ना चार दीवारी के अंदर रखो, पड़ोसियों को भी तुम लोगों की आवाजें जारी होती हैं। वो कहते फिर हैं ना ये जी, सारे जमाने की नानियां मानियां तुम लोग के घर पे आके बैठ जाएंगी। हाँ वो कहते हैं हम ना, तो तुम्हारी आवाज सुन के ही इधर आए थे। देखिए वो क्या कहते हैं, मियाँ बीवी जो होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हाँ छोटा लेकिन- बड़ा हो जाए तो मसला। हाँ, तो यहाँ छोटा बड़ा ही तो है, ਹਾਂ एक लग रहा साइकिल का, दूसरा लग रहा ट्रक का। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इनकी सेटिंग हो गई, अब इनका ब्याह ही होने वाला है। हाँ जी। ऐसे ही है। चले जी, अब हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और जी हमारे पास एक जबरदस्त, जैसे आपने फरमाइश की कि नाचना वाचना भी होना चाहिए, जरा शादी है, जरा नहीं, शादी नाच की वाच खुशी है। जैसे इंसान को नाच नहीं कहना चाहिए, वो एक कला है। आज़ा की शायरी कहते हैं। उर्दू में उसको नाचना कहते हैं, अंग्रेजी में डांस करना कहते हैं। तो अच्छा चले, वो हम लोग एक जबरदस्त फंक्शन करेंगे बाद में, हाँ, ठीक है। celebration। हाँ जबरदस्त सेलिब्रेशन होगी, इनका ब्याह तो पक्का हो गया जी। अब हमें भी इजाजत दें नाजरीन, सुबह वरी नए प्रोग्राम में जबरदस्त नए मेहमानन सां वरी मुलाकात थींदी। मूंखे पंहिंजी इजाज़त, मूंखे रखंदा पंहिंजी दौन में यादि ते साईं सभाली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।